नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हाइपरथायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड गर्दन में ट्रेकिया के ऊपरी भाग में 5वें, 6ठे और 7वें सर्वाइकल वर्टेब्रा के सामने होती है। इसके 2 लोब होते हैं और जो कि बटरफ्लाई के आकार के होते हैं। यह व्याधि पुरुषों की तुलना में औरतों में अधिक पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड के स्राव में मुख्यतः T3 और T4 हार्मोन होते हैं। T3 हार्मोन को हम ट्राईआयोडोथायरोनाइन कहते हैं और T4 हार्मोन को हम टेट्राआयोडोथायरोक्सिन कहते हैं। जब इन हार्मोन्स में आयोडीन की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है तब थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन का रक्तगत स्तर बढ़ जाता है और इसमें भी T3 की मात्रा में T4 की तुलना में अधिक बढ़ी हुई होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन का सिक्रेशन भी अधिक मात्रा में होने लगता है, उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, थायराइडाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होने के कारण भी थायराइड हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ग्रेव डिजीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होती है। जब हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड से अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है और हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। गोइटर डिजीज़ के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। हमारी ग्लैंड के जो लम्प्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। किसी वायरस के संक्रमण के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। और जेनेटिक डिजीज़ यानी कि अनुवांशिक तौर पर जैसे कि मदर को थी, फादर को थी, दादा दादी को थी, तो इससे भी जेनेटिक वे में हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में बेनाइन ट्यूमर है तो उसके कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ट्यूमर ऑफ द ओवरीज, लेडीज़ में ओवरीज में ट्यूमर होने की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। TSH के असामान्य स्राव के कारण भी, TSH के लेवल को बढ़ने के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड नोड्यूल्स के कारण भी थायराइड ग्लैंड में एक या एक से अधिक नोड्यूल्स ग्रो हो जाते हैं जिससे कारण ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का रिलीज होने लगता है जिसके कारण से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड मेडिसिन के कारण भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड मेडिकेशन, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है और वह लंबे समय से हाइपोथायराइडिज्म के लिए मेडिसिन खा रहा है तो उस व्यक्ति को वह हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित हो सकता है। अब हम हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में जानते हैं। हीट इंटॉलरेंस यानी कि गर्मी को सहन न कर पाना। ज़्यादा मरीजों में थायराइड बड़ा हो जाता है तो हम उसे गोइटर कहते हैं और गले के अगले भाग में लंप जैसा दिखाई देता है, यह भी एक लक्षण है। थकावट आना, नींद कम आना, ज़्यादा खाने के बाद भी शरीर का वजन कम रहना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, इंक्रीज पल्स रेट, चिड़चिड़ापन होना, अत्यधिक पसीना आना, मांसपेशियों में कमजोरी, बालों का झड़ना और लेडीज़ में मेंसेस साइकिल जो है वो इरेगुलेशन हो जाता है और अचानक से गर्भस्राव का होना, आँखों से कम दिखाई देना, बार बार प्यास लगना, ये सब लक्षण हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं। अब हम हाइपरथायराइडिज्म की चिकित्सा के बारे में जानते हैं। बेर की गुठली लेकर उसकी मज्जा यानी कि उसकी गरी को निकालकर उसका कल्क बनाएं यानी कि उसकी चटनी सी पीस लें और उसको जल के साथ पान करना चाहिए। आयोडीन युक्त आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। दूध, प्याज, गाजर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कुछ हाइपरथायराइडिज्म की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। परवाल पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, बेहड़ा चूर्ण 10 ग्राम, त्रिकुटु चूर्ण 50 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, शिला सिंदूर 2 ग्राम, इन सभी औषधों को लेकर 60 पुड़िया बनाएं और तीनों टाइम खाने के आधा घंटा पहले शहद या जल से लें।
काशनार गुगुल 1-1 गोली तीनों टाइम, वर्दिवादिका वट्टी 1-1 गोली तीनों टाइम, आरोग्यवर्धिनी वट्टी 1-1 गोली तीनों टाइम, खाने के आधा घंटा बाद गुनगुने जल से सेवन करें। कायाकल्पटी 1-1 गोली सुबह से शाम खाने के आधा घंटा बाद सेवन करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और डिजीज़ की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।